पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स आते ही आपको फोन कर दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। जरूर। अली, अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बहुत बहुत अच्छा हुआ, ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ, आमिर ने आशा साहबा को तो नहीं देखा ना? फिक्र मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। फिलहाल मैं जाता हूँ वहाँ और देखता हूँ कि हो क्या रहा है वहाँ। ठीक है? अच्छा ठीक है। सब ठीक होगा, रिलैक्स। ठीक है, तुम जाओ जल्दी से, जाओ। ओके, जल्दी जाओ। सुनो, तुमने ये क्या कर दिया? क्या किया है मैंने? आमिर से छुपकर काम किया है तुमने? वाकई में? कौन सा काम किया है? हमारे क्लिनिक का एक उसूल है, ऐसे मरीज जिन्हें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए उनको कभी आमने सामने नहीं लाते। तुमने 2 मरीजों को एक ही वक्त में हॉस्पिटल बुला लिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक दूसरे से नहीं मिले और नहीं कभी मिलेंगे। ये तो जाहिर है कि मिलेंगे। हमारे काम में एक बार सीक्रेसी खत्म हो जाती है तो सब खत्म हो जाता है। हाय, तुम्हारा अपना काम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या जो मेरे काम में इंटरेस्ट ले रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हारे लिए खतरे की घंटी अब बजने लगी है। आमिर को पता चल गया कि उसका पेशेंट मेहते के पास गया है तो वो पागल हो जाएगा। अगर वो उसके पास न जाता तो किसी और के पास चला जाता। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर उसे जाना ही होता तो अपनी मर्जी से जाता ना वो, लेकिन तुम्हारे मशवरे पर हरगिज नहीं। तुमने एक मरीज को एक डॉक्टर से उठाकर दूसरे को दे दिया, ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम होते कौन हो? मिस्टर आमिर दमीर फैन क्लब से हो क्या? तुम हो कौन, बताओ जरा मुझे। हाँ बताओ। हम तो पहले नहीं थे, लेकिन इस वाकई के बाद तो मैं आमिर दमीर फैन क्लब का सदर बन गया हूँ। लो सुन लो अब तुम, ठीक है? सारा, तुम तो ऐसा मत करो यार, हम तो दोस्त थे ना। नहीं, क्या मैं तुम्हें दोस्त बनाने वाली लगती हूँ? ठीक है, तुम्हारी बात सही है। अब मुझे तुम लोगों से दोस्त नहीं बल्कि बॉस बन के रहना होगा मेरे ख्याल से। हो भी सकता है, मुझे बॉस लोग पसंद है। लेकिन एक बात फिर से कहती हूँ, तुम्हारी इतनी मेहनत के बावजूद यहाँ पर हर किसी को आमिर ही अपना बॉस लगता है। सब उससे इम्प्रेस्ड है। मेरा मशवरा है अपना प्लान चेंज करो। दोस्ती का मशवरा दे रही हूँ शायद, या फिर शायद नहीं। ये तो मेरी आदत ही नहीं है। बोर हो गई हूँ। सुना तुमने? सुन लिया। एफसन और मानूर आयशा मैडम को आमिर से छुपाकर ओटी में ले गई। हाँ, सुना मैंने। और वो भी उनकी बेटी बादे के साथ एक ही वक्त में। ये तो सरासर स्कैंडल है। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ आमिर को पहले कौन बताएगा। जाहिर है कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। तुम जानती हो आमिर साहब से सभी डरते हैं, लेकिन याद रखो आमिर साहब सब कुछ फौरन भाप लेते वो हैं। कैसे जानेगा, कैसे समझेगा कि वो एफसन उसके पीछे चालाकियां कर रही है? स्वीटी, आमिर साहब को सब कुछ खुद पता चल जाता है। तुम और मैं आमिर की थोड़ी हिमायत कर लेते हैं। इस तरह इन दोनों को चलता कर देंगे। ऐसा हो सकता है। आमिर एफसन को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। उसकी हकीकत तो देख ही नहीं रहा वो। मुमकिन है। वैसे आमिर को कौन सी बात गुस्सा दिलाती है? झूठ, बेवफाई, नाकामी और सबसे बढ़कर उसके एतमाद को कोई ठेस पहुंचाए तब। और इसी वजह से उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं है ताकि वो अपने काम पर पूरी तवज्जो दे सके। और वैसे भी देखो कितना खूबरू है, अनमैरिड है, एक कामयाब डॉक्टर भी है। हमेशा मरीजों की लाइन लगी रहती है। यानी स्वीटी कि अगर तुम ये सब कुछ एक ताल्लुक बनाने के लिए कर रही हो, उसकी जिंदगी में आना चाहती हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब कुछ छोड़ दो डार्लिंग। ये सब बिल्कुल फजूल है और ये तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। आमिर सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और उसे लेकर कोई दूसरा इरादा नहीं। सही कहा। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम? आपने कहा कि इमरजेंसी है तो फौरन चला आया मैं। क्या कोई मुकदमा है? नहीं तो, लेकिन होने वाला है। यानी एक मुकदमा तो जरूर होगा, एक तलाक का मुकदमा। काया से तलाक ले रही हूँ मैं हकान। क्या काया सर को इसकी खबर है? फिर कैसा सवाल हुआ? जाहिर है पता होगा।
उसे पता चले बगैर तलाक कैसे हो सकती है, बताओ जरा। देखिए, आप जानती हैं कि मैं कंपनी का वकील हूँ और मैं काया साहब के लिए काम करता हूँ, मतलब उन्हें हाँ, बचाने के लिए। वो टाइम याद करो जब तुम नाथ तजर्बाकार थे। तुम्हें कंपनी लेकर कौन गया था, ये बात भूल गए हो क्या? आपने सबा साहिबा, शुक्रगुजार हूँ आपका। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने तुम्हें कंपनी तक पहुंचाया था, उसी तरह इस शादी से तुम मुझे निकालोगे, समझ आई? खैर, अब तुम मुझे ये बताओ कि तलाक कैसे होती है, क्या तरीकेकार होता है, मुझे सब कुछ जानना है। सबा साहिबा, देखिए मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। एक दूसरा वकील है जो ये तलाक के मामला देखता है, आप उसके पास चली जाएं। अगर ये मामला बाहर निकला तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, समझ आई? तुम्हारे और मेरे दरमियान है ये बात, और मेरी तलाक के वकील तुम ही होगे। ठीक है, लेकिन मैं इस काम में माहिर नहीं हूँ। तो ठीक है, जितनी महारत है उसी हिसाब से हल करो इसे। चलो बताओ। सच बताऊं तो तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया, अच्छा महसूस कर रही हूँ। खैर, बस अच्छे की उम्मीद है, इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं। हाँ, जल्दी करो। अफसून, काया साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं? ठीक। आइए बैठिए ना। आमिर कहाँ है? आमिर ओटी में है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मैं ये बताने आया हूँ कि आमिर को इखलाकी कमेटी के सामने पेश होना है। वो आए तो तुम उसे इत्तला दे देना। एक मिनट, लेकिन वजह? वजह यशम नामी मरीजा के बारे में खिलाफ वर्जी की गई है। याशिम साहिबा तो बिल्कुल ठीक है, कोई शिकायत भी नहीं है, बल्कि वो तो ये आमिर कमेटी को बताएगा, तुम नहीं। लेबोरेटरी में होने वाले टेस्ट, पैरवी या अमल में गलती हुई या नहीं, इसका फैसला मैं या तुम नहीं, कमेटी करेगी। नहीं काया साहब, मैंने खुद रिपोर्ट्स देखी थी उनकी। और वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, और ना ही वो तुम्हारा मरीज था, आमिर का मरीज था। आमिर से मसला कमेटी को है या फिर आपको है, मैं जानना चाहती हूँ काया साहब। हॉस्पिटल के वकार के मुताबिक बर्ताव तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस इदारे की सरबराह भी और मालिक भी। कमेटी बुलाओ, आमिर आए, अगर बेकसूर है तो साफ हो जाएगा। और अगर वो कसूरवार निकला फिर? तो इस हॉस्पिटल में उसकी कोई जगह नहीं। काया साहब, आमिर कसूरवार नहीं है। आपकी ये कार्रवाई मुझे मंजूर नहीं। सिर्फ आपके चाहने पर मैं कमेटी की मीटिंग नहीं बुला सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो फिर मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी। देखो, चाहो तो एक बार और सोच लो। खुदा हाफिज। यहाँ बैठ के इसको देखते रहोगे? हाँ, तुम्हारे घूरने से ये सही नहीं हो जाएगी। इम्कानात के बारे में सोच रहा हूँ, हर एक दूसरे से बदतर लग रहा है। बताओ मुझे भी। अगर बाबा को फ़ोन किया तो वो कोई भी बात सुने बगैर मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। ओह, सख्त है बाबा। और अम्मी? अम्मी ने कल ही ये गाड़ी खरीद के दी है, वो तो शायद कच्चा चबा जाएंगी। अरे कोई तो होगा जिसको तुम फ़ोन करके बता सको। एक भाई है। तो करो फ़ोन। उससे फ़ोन करने से बेहतर है कि मैं यहीं मर जाऊं। क्यों, क्या वो भी सख्त है? नहीं, इससे भी बदतर, इंतहाई खुद पसंद
मुकम्मल और लापरवाह। उफ, क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास किराए तक के भी पैसे नहीं है? यार सीमित तक तो मैंने तुमसे मंगवाया था, पैसे कहाँ से होंगे? अजीब हो तुम भी, एक पैसा नहीं मेरे पास। मेरे पास तो कुछ सिक्के ही पड़े हुए हैं। चलो, गरीबों की दुनिया बुला रही है तुम्हें। लाओ एक सीमित और दो मुझे। ये लो। तुम फोन क्यों नहीं कर रहे हो अपने भाई को? क्या पता कोई रास्ता निकाल दे वो। उठाएगा नहीं, करके देखता हूँ। करो करो। अच्छा, इनसे मिलिए। ये अफसून साहब मेरी पार्टनर। मिलकर खुशी हुई। आयशा साहब कहाँ हैं? उनसे मिल लेता हूँ मैं। तुमने देखा उन्हें? डांस? हम तो डांस करने वाले थे ना, कहाँ जा रहे हो? डांस करने वाले थे। आयान, तुम साथ वाले ऊटी में जाकर देखो, कहीं मेते की पेशेंट आयशा साहबा तो नहीं? जी ठीक है डॉक्टर। आमिर मॉडर्न लाइफ हॉस्पिटल गया था और वहां उसने एक पेशेंट को ऑपरेट भी किया है। जब मेरे पेशेंट को मेते के पास तुमने भेजा, क्या इस तरह पार्टनरशिप करोगी तुम? वो भी इस तरह मेरी पीठ में छुरा घोंप कर। राजदारी की बात तुम कर रहे हो आमिर साहब? तुमने मॉडर्न लाइफ में मुझे बताए बगैर ऑपरेशन किया है। इस हॉस्पिटल के बाहर ऑपरेशन करना बिल्कुल मना है। खत्म कर दूंगी तुम्हें। करके तो दिखाओ, मैं भी शौक से देखूंगा कि तुम कैसे करती हो। मेरे पास अपने बहुत से तरीके हैं, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। और ये काम इतनी जल्दी होगा कि तुम्हें खुद हैरत होगी कि तुम कैसे खत्म हो गए। अगर कर सकती हो तो करो। ओनर के तौर पर तुम्हारी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं रही। एक मिनट, तुम ये कह रहे हो कि मेरी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं है? जरा खुलकर समझाओ मुझे। तुम्हारी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं है। वाह, और तुम्हारी है क्या? दोस्तों बस करो, इतना ऊंचा ना बोलो, सब लोग देख रहे हैं। चलो जाओ बाहर जाकर बात करो। जब से यहाँ आई हो इस हॉस्पिटल में फसाद खड़ा करके रखा है तुमने। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि ये कोई गांव नहीं है, यहाँ हर चीज के उसूल और ज़वाबित होते हैं। अगर मेरे गांव से होने का दोबारा जिक्र किया तो तुम्हें जोर की लात मारूंगी। हालत तो देखो, कौन है ये लड़की? किससे बात कर रहा हूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा इस फासले से तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं इस झगड़े को मुस्बत समझता हूँ, जानती हो क्यों? क्योंकि झगड़ा भी एक इजहार का तरीका होता है। वाकई में तुम लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों बहुत आहिस्ता आवाज में झगड़ा कर रहे हो, हमें आवाज नहीं आ रही। अगर जरा करीब आ जाओगे तो आसानी होगी। जरा देखो तो सही, झगड़ा, शोर, अफरा तफरी, जो कुछ चाहो सब है यहाँ। तुम्हारी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आमिर ठीक कह रहा है।
बिल्कुल ठीक। इस तरह क्लिनिक नहीं चलते, या तो सुलह कर लो या फिर अलग हो जाओ। हाँ तो बोलो फिर, आमिर हक पर, आमिर हक पर। क्या ये स्लोगन है यहाँ का? आमिर ही हक पर है। कोई हक पर नहीं है, मैं हूँ हक पर। दोस्तों, हमें कुछ देर तनहा छोड़ सकते हो? ठीक है, देखना वही चीज दिखाओ। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है ना इन बातों का। अपनी सरबराही मजबूत कर रहे हो। अगर तुम वाकई सरबराह हो तो फौरन नीचे जाके मसाइल हल करो पहले। मुझे मालूम है कि तुमने किसका ऑपरेशन किया। कौन है वो? आयदन गुलेर। वेरी नाइस। तुम तो वाकई सब कुछ जान गई हो। तुम अब भी कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कसम खाकर कहती हूँ, तुमने उस एक्ट्रेस से ऐसी ही दोस्ती नहीं की और इतनी मशहूर औरत का ऐसे ही मुफ्त ऑपरेशन भी नहीं किया होगा। मैं बहुत नर्म दिल इंसान हूँ, अब और क्या कह सकता हूँ। बहुत ही नर्म, हद से ज्यादा। कहाँ जा रही? आयदन गुलेर से मिलने जा रही हूँ मैं। देखते हैं वो क्या बताती है मुझे। कहीं नहीं जा रही हो तुम। तुम्हें आयशा और बादी साहिबा से निपटना है। अगर तुम खुद को यहाँ का बॉस कहते हो तो मेरा बिगड़ा हुआ काम तुम ही ठीक कर लो ना। यार, मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। सिर्फ 2 दिन में ही तंग आ चुका हूँ तुमसे। सबा, सबा, मैं आ गया हूँ। मेरी जान, कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं, आ जाओ जरा। आओ मेरी जान, आओ। जाने मन, सब ठीक तो है? तुमने फौरन आने के लिए कहा तो मैं घबरा गया। तुम बैठो तो सही जरा, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। क्या बदल गया है? मैंने कहा बैठो, पहले बैठो। सबा, देखो तुम आजकल कुछ अजीब बर्ताव कर रही हो। मतलब ये कि मेरी हंसमुख बीवी कहीं गायब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि तुम कोई और औरत हो। आई है। तुमने कितने प्यार से ये बात कही है बिल्कुल। ना? और मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी अभी। हाँ। तुम्हारी वो पुरसुकून बीवी जा चुकी है, उसकी जगह किसी और ने ले ली है। हाँ, एक और औरत, दूसरी। कौन है वो औरत? कौन सी औरत? मुझे जिसकी वजह से धोखा दिया जा रहा है, बताओ। कैसा धोखा सबा? ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। होश में तो हो तुम। काया, मुझे तुमसे सब कुछ सच सुनना है। मुझे सब कुछ शुरू से एक एक चीज बताओ, वरना मैं तुम्हारे हर झूठ के बारे में बच्चों को बता दूंगी। कोई लिहाज नहीं करूंगी और तुम होगे उस सब के जिम्मेदार, याद रखना। अब तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैंने कोई धोखा नहीं दिया। ठीक है, अब तुम जरा रुको। सबा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। कसम खाकर कह सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने भी जो कहना था कह दिया। सबा, रुको, मेरी बात सुनो। ये क्या तरीका है? कहाँ जा रही हो तुम? हाँ बोलो। परवीन साहिबा कहाँ है? हॉस्पिटल में। लेकिन वो अब तक डिस्चार्ज क्यों नहीं हुई? उनका ब्लड प्रेशर काबू नहीं आ रहा, अभी भी पेन है उन्हें। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? एफसून उस पेशेंट को देखने जा रही है जिसका मैंने ऑपरेशन किया। उसे ढूंढ लेगी, फौरन निकाले वहाँ से। अच्छा, लेकिन हमने तो परवीन को किसी और नाम से दाखिल किया था ना? हाँ किया था, लेकिन अब उसने ठान लिए किसी न किसी तरह उसे ढूंढ लेगी। तो तुम खुद क्यों नहीं जा रहे हो उसके पीछे? मेरे पास और भी बहुत से अहम काम है। आपके अहमकाना चालों से निपटने का वक्त नहीं है। देखो यार, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। काया, कहाँ चले? मेरी जान, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। जरूरी काम? इस वक्त मुझसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? पहले तुम मुझे ये बताओ काया, मैं तुमसे तलाक लेने वाली हूँ, पता है तुम्हें? यार तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे जरूरी काम है, कह रहा हूँ ना तुमसे। कोई औरत नहीं है, बस मैं जाकर फौरन वापस आता हूँ, फिर समझाऊंगा। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, लेकिन याद रखना वापस आके हिसाब दोगे तुम। जाओ 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 जाओ। अरे जाओ। फंस गया हाँ, मैं पागल हो जाऊंगी, बस पागल हो जाऊंगी। आइनूर जी कहिए सबा साहब। काया का सामान बांध दो। क्या बैग में रख दूं? नहीं, बैग की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, जाके बोरी में रख दो सब सामान, और बोरी ना हो तो सामान कचरे के थैले में डाल दो, मगर बैग नहीं। ठीक है। ठीक है, जाओ। उफ जानान जहान, एक झगड़ा, शोर शराबा, मुसलसल अफरा तफरी। वाकई क्लिनिक में मजा ही खत्म हो गया है। अब अगर पूछो कि अफसून के आने से पहले ऐसा था, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही था।
मगर अब हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ी परेशानी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ ये सब कुछ जो चल रहा है ना बहुत जल्दी गायब हो जाएगा, तुम देख लेना। इंशाल्लाह। तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। लेकिन ये लड़की पार्टनर हूँ कहकर सब पर कब्जा करके बैठ गई है। क्या तुमने आमिर को कभी ऐसा देखा? एक बिल्कुल मुख्तलिफ आमिर, गुस्से वाला आमिर, चिड़चिड़ा और जिद्दी आमिर मैंने कभी नहीं देखा। कैसे नहीं देखा तुमने? तुमने क्या कर दिया मैते? क्या तुमने फिर से आमिर का मरीज छीन लिया, चोरी कर लिया? क्या मतलब चोरी? चोरी नहीं किया मैंने। अपॉइंटमेंट फुल थी, उसकी वक्त ही नहीं दे रहा था वो पेशेंट्स को। मैं नहीं काटता। ले लेते, लेकिन तुम्हारा तो अपना भी हॉस्पिटल है भाई। अपने मरीज संभालो, क्यों जाकर आमिर के मरीज देते हो, मसला खड़ा करते हो तुम। यासिर, तुम लाइफ कोच हो या आमिर के पर्सनल कोच? डॉक्टर्स, अगर आप बुरा न माने तो प्लीज यहाँ से उठ जाएं, क्योंकि थोड़ी देर में आमिर साहब आ जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो आ जाए तो क्या होगा? आमिर 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 सर पर चढ़ा रखा है तुम लोगों ने इस आमिर को। यार तुम सब ऐसा करो, उसका एक बुत बनाकर नीले नीले लिबास पहनकर उसकी पूजा शुरू कर दो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मरीज मत लो, तुम मरीज लो, लेकिन इस तरह न लगे कि जैसे तुम पीछे से कोई चालाकी कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि बाद में किस तरह से मसला बनता है। इखलाकी तौर पर भी ये गलत है। मैं अखलाक से ही तो काम कर रहा हूँ, मेरे अखलाक में क्या कमी है बताओ? मैं और आमिर वैसे भी क्लास फेलो हैं। हाँ, मैं कम हूँ क्या आमिर से? मेरे ग्रेड्स, यहाँ तक के नंबर भी उससे बेहतर थे। मैं प्रोफेसर्स की आंखों का तारा था, आमिर नहीं। और आमिर के पास मुझसे सिर्फ हाइट ही ज्यादा है। हो सकता है तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हों, शाबाश, बहुत खूब, तुम वाकई बहुत काबिल हो मैते। लेकिन तुम इस वक्त दो ऐसी खवातीन को बैक वक्त जगाने वाले हो जिन्हें एक साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब हमें ये देखना है कि ये बहरान कौन संभालता है और कैसे। अगर ये डॉक्टर होना है तो आओ बात करें। तुम क्यों इसमें टांग अड़ा रहे हो? तुम तो डॉक्टर भी नहीं हो। क्या हो रहा है ये? आप दोनों से गुजारिश है यहाँ से चले जाइए, आमिर साहब आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। जाना, आयशा और बादे साहिबा को देखने नीचे जा रहा हूँ। जो मरीज इंतजार कर रहा है उसे फोटोशूट के लिए ले जाओ। ठीक है आमिर साहब। एक और बात, फाते साहब ने रिपोर्ट्स भेज दी हैं, वो आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जब आऊंगा तो देख लूंगा मैं। ओके, वो आपके भाई बार बार यहाँ कॉल कर रहे हैं, अर्जेंट की कोई बात करनी है, आपका इंतजार करें। ठीक है फिर। आमिर साहब, आपको एक और अहम बात बतानी थी। एफसून साहिबा मॉडर्न लाइफ गई हैं, शायद उन्हें पता चल जाए कि परवीन साहिबा इस्तांबुल में है। तो हो जाने दो जाना, एफसून साहिबा यहाँ काफी दिनों से हैं। अब वो जाए और उसकी माँ आ जाए। कहा था ना मैंने, नहीं उठाएंगे वो। क्या कर रही हो तुम? इस गाड़ी में बैठने से पहले तो बहुत अच्छी थी, काश मैं बस से ही चली जाती। तुम अपने किसी दोस्त से कुछ पैसे मांग लो ताकि किसी मैकेनिक को बुला लें, वरना यही खड़े रह जाएंगे। मैं ना किसी से उधार लेता हूँ और ना ही लूंगा, समझ गई? इतनी गर्मी है यार। लो, ये लो, पी लो। क्यों हंस रही हो? क्या मेरे कोई उसूल नहीं हो सकते? इतने उसूल तुम्हें बनाने ही नहीं चाहिए थे जान साहब। हम गरीबों की जिंदगी तो कर्ज चुकाने में ही गुजर जाती है। क्या मतलब है? मतलब ये कि किसी दोस्त से कर्जा लो, ठीक है? क्रेडिट कार्ड की कम से कम रकम जमा करो और फिर उस दोस्त को सूद समेत वापस कर दो। तुम्हारे उस दोस्त का भी फायदा हो जाएगा, यानी आजाद गरीब मार्केट। अरे आराम से यार, ये आखिरी कतरा तो छोड़ देते मेरे लिए। हाथ कर दी तुमने। लाओ कैब दो। अच्छा बस करो, चलो चलते हैं। मैं कह दूंगा कि गाड़ी चोरी हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम अपनी गाड़ी को इस तरह रोड पर कैसे छोड़कर जा सकते हो? अगर ये वाकई में चोरी हो गई तो क्या करोगे? काश के चोरी हो जाए, इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। सही कह रहा हूँ। कोई जानने वाला है क्या तुम्हारा? मतलब कोई चोर? हाँ। यार आखिर तुम इतने पागलों वाली बातें कैसे कर लेते हो? रुको, क्या कर रही हो? ओफो, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑफिसर, मैं जा रहा था तो सामने से बिल्ली आ गई, तो मैंने उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी दे मारी। हाँ बिल्कुल। क्या ड्रिंक किया है तुम लोगों ने? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं ऑफिसर। बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल चलकर देखते हैं कि किया है या नहीं, और उसके बाद थाने चलते हैं। अरे थाने की क्या जरूरत है भाई? फुटपाथ तोड़ दिया है तुम लोगों ने, हुकूमत के माल को नुकसान पहुँचाया है और ये जुर्म है। चलो फौरन गाड़ी में बैठो, चलो 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 चलो। अब थाने जाना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। अरे दूसरी तरह से सोचो ना तुम, हमारा किराया थोड़ी लग रहा है जाने में।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयदन गुलर से मिलना चाहती हूँ। मैडम साहब इस वक्त नहीं मिल सकती। डॉक्टर एहसन अरमान हूँ मैं, मिस्टर आमिर दमीर की पार्टनर। मुलाकात नहीं, मुआयने के लिए आई हूँ। माजरत चाहती हूँ, वो रूम नंबर 5207 में है। बहुत शुक्रिया। तकलीफ के लिए माजरत। चलो परवीन जल्दी करो, एफसून मेरे तो रास्ते में हाथ है। पैर फूल गए हैं, क्या करें हम? मुझे समझ नहीं आ रहा वो इतनी शिद्दत से ये क्यों जानना चाहती है कि आमिर ने किसको ऑपरेट किया है। बहुत तेज लड़की है और जिद्दी भी। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो यकीनन समझ जाएगी कि तुम बैरून मुल्क नहीं इस्तांबुल में ही हो। मेरे ख्याल में उसके समझने से पहले सब कुछ सच सच बता दो। उसे पता चलते ही वो वापस चली जाएगी, फिर मैं उसे दोबारा खो दूंगी और मैं ये नहीं चाहती। वैसे भी उसे जाना है, जाहिर है ना ही उसे हॉस्पिटल पसंद है और ना ही आमिर से बनती है, और मैं सब जानता हूँ। वो एक बहादुर लड़की है, खुद को मनवा लेना और इज्जत करवाना जानती है। अगर उसे हॉस्पिटल पसंद आ गया, इस्तांबुल पसंद आ गया, तो वो यहीं रुक जाएगी। और अगर रुकी तो शायद मुझे भी। इतनी बड़ी प्रोफेसर परवीन, क्या तुम वाकई उस लड़की से डरती हो? हाँ, डरती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, लड़ने पर तो वो तुम पर गई है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो मेरी शॉल भी उठा लेना। हाँ हाँ ठीक है, फिक्र मत करो। चलो। और याद रखना तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना है। अब चलो। ठीक है। एहतियात से कहीं हाथ न टकरा जा। हेलो, कैसी हैं? मैं आयदन गुलर को ढूंढ रही थी, सुना है वो इसी कमरे में थी। वो तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो कोई और खातून थी और वो अभी बहुत जल्दी में निकली है। आयदन गुलर इस कमरे में नहीं है क्या? मैंने कहा ना कि वो यहाँ नहीं थी, बल्कि हॉस्पिटल में ही नहीं थी। मुझे यहाँ का सब कुछ पता होता है। तुम फैन हो उनकी? फैन हो उनकी? नहीं, फैन नहीं हूँ मैं। तो फिर जो खातून इस कमरे में थी वो कौन थी, बता सकती हैं? मुझे नहीं पता, शायद वो भी कोई अदाकारा हो, लगती तो वैसी ही थी। क्या नाम जानती हैं उनका? नहीं। डॉक्टर ने कहा कि आयदन गुलर को यहाँ ऑपरेट किया है और रूम नंबर यही बताया, लेकिन इस कमरे में जो थी वो कोई और खातून थी, ऐसा ही है ना? जी हाँ। कसम से कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम मुझे पसंद आई हो गुलजार। और आप भी मुझे। अगर इस खातून का कुछ पता चले तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? और हाँ, अगर जॉब की तलाश में हो तो भी कॉल कर लेना। बहुत शुक्रिया आपका। चलो, काम में आसानी हो गई। एफसून, कहाँ हो तुम? मरीजों की लाइन लग गई, तुम्हारा फोन भी नहीं मिल रहा। मुझे कॉल करो, कहाँ उलझ गया है? आमिर साहब, एफसून को देखा है आपने? तुम ये मुझसे पूछ रही हो? उसने मुझसे कहा था कि आयशा साहिबा और बादे साहिबा को होश आ जाए तो यहीं रुकना और रूम सेट कर देना। मैंने कर दिया। इस वक्त वो कहाँ है? सेकंड फ्लोर भरा हुआ था। मैंने एक को कॉरिडोर के आखिर में रखा, दूसरे को इस कमरे में। लेकिन अभी थोड़ी देर में उन्हें चहलकदमी के लिए निकलना है। उन्हें कैसे रोकूं ये समझ नहीं आ रहा। एक ही फ्लोर पर नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। एक को वीआईपी में रखो, वो खाली है। वीआईपी, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं आयशा साहिबा को ले जाती हूँ। मानूर जी। वीआईपी में बादे साहिबा को रखो, मेहते का मरीज वीआईपी में ना हो। समझ गई, अभी करती हूँ। हाँ, जल्दी कर लो। जी बिल्कुल, मानूर कर लेगी। यासिर, तुम नीचे आ सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ नर्स, कोई सुन रहा है मुझे? कोई है जो मेरी मदद कर सके सिस्टर? उम्मीद के मुताबिक हमारा ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा। मुबारक हो आयशा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मेहरबानी से। आयशा साहिबा, मेरी सबसे फेवरेट पेशेंट। आमिर साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मुझे बहुत गिला है आपसे।
आपने तो मुझे कबूल ही नहीं किया, वक्त नहीं देते मुझे, मगर मैंने भी ट्रीटमेंट करवाने की ठान ली थी। फिर मुझे घबराहट तारी हो गई। खैर मेहते साहब ने फिर मुझे कबूल कर लिया। मेहते साहब तो हमारे हॉस्पिटल में हिप्स के सबसे बेहतरीन सर्जन हैं। एफसून साहिबा ने आपको बहुत दुरुस्त तजवीज दी थी। असल में अफसून ने मुझे तजवीज नहीं दी, बल्कि मेहते साहब खुद मेरे पास आए और इन्होंने जोर देकर कहा ऑपरेशन मैं खुद करूंगा। हाँ, यकीन करें इन्होंने तो मुझे कायल ही कर लिया, यानी मैं तो फैन हो गई। अच्छा, वाकई मतलब सर्जरी में जितना माहिर है, कायल करने में भी ये उतना ही माहिर है। क्या बात है, बहुत खूब, मुबारक हो आपको मेहते। शुक्रिया आमिर साहब। सिस्टर, क्या कोई है? अरे बादी की आवाज नहीं है तो बादी यहाँ है। नहीं 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 नहीं, ये एनेस्थीसिया का है ना, असर वही होगा। एनेस्थीसिया के असर से है। इनसे मिलिए, ये हैं यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी सर्जरी के बाद की बहाली को बेहतरीन अंदाज में मुमकिन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। शानदार, हाँ, शुक्रिया करना तो बनता है। क्यों, ठीक कहा ना? हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। ये बादी की आवाज नहीं है, ये बादी की आवाज है। बताए ना, वो यहाँ है। एनेस्थीसिया के असरात हैं यासिर साहब। वो बादे की आवाज नहीं है मोहतरमा, वो एनेस्थीसिया है। उसके आप पर होने वाले तमाम असरात को हम अभी खत्म कर देंगे। हाँ, बिल्कुल पुरसुकून हो जाए। ठीक है। यूं मैं आपकी आंखें छुपन छुपाई खेल रही हूँ। क्या खूब कहा आपने, कितना दिलचस्प है। और अब मैं एक हेडफोन भी लगाता हूँ। अब एनेस्थीसिया के असरात से छुटकारे के लिए हमें जरा सी मौसीकी की जरूरत है। देखते हैं कि हमारे पास क्या है। देखती हूँ। तो चले फिर अमेज़न के जंगलात की तरफ निकलते हैं। तो चलो निकलते हैं अमेज़न की तरफ। समझ नहीं आ रहा तुम इन्हें क्या दे रहे हो। प्ले। हाँ। मेहते साहब, फरमाइए। मैंने अब तक तुम्हारी सारी हरकतें नजरअंदाज की, तुम्हें संजीदा नहीं लिया, मगर अब बस हो गई है। कोई भी मेरे मरीज को मुझसे नहीं छीन सकता। छीन सकता है, मैंने छीना और मैं छीनता रहूंगा, क्योंकि मैंने इस्तांबुल की सबसे मकबूल शख्सियत का कामयाब ऑपरेशन किया, हिप ठीक किए उसके। और अब से ऐसा ही होगा, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून। खून के बदले खून। मेहते, 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 अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम जिम्मेदार होगे, ठीक है ना? चलो। क्या हुआ? परिंदों से कोई खबर आ रही है क्या? क्या हुआ? आयदन साहिबा को ढूंढ लिया? नहीं ढूंढ पाई क्या? आयदन साहिबा तुम्हारी तरह नहीं है, मसरूफ खातून है, अपने काम में मसरूफ होंगी। टिड्डी एक बार छलांग मारती है या फिर 2 बार मारती है, मिस्टर आमिर तमीर? नहीं, तीसरी बार भी मारती है। कहानी का वो हिस्सा जो मैं लिखूंगी, तब तुम देख लेना। तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम मुझे इस हॉस्पिटल से निकलवा सकती हो? और नहीं तो क्या। और तुम इस हॉस्पिटल की मालिक भी नहीं बनना चाहती, है ना? मेरा मसला क्लिनिक नहीं है, मेरा मसला तुम हो। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? अगर तुम इसे फंसाना कहते हो तो तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारे गाल सुर्ख हो गए। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए तुम्हें। फिर मिलेंगे अरमान साहिबा। सेनान साहब, माजरत आपको बहुत इंतजार करवाए। अफसून साहिबा को इमरजेंसी काम याद आ गया। कहाँ है वो? कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ मैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो आ रही है। सिनान साहब, हेलो, मैं अफसून हूँ। अफसून साहिबा, कहाँ थी आप?
सिनान साहब क्या बताऊँ आपको, यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। मारू तुम देख रही हो, मैं आपके सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ, एक भी मिस नहीं करती। हर लम्हा मुझे ज़बानी याद है। वाकई में आपके तबसरे मैचेस से ज्यादा मजेदार होते हैं। देखा आपने, फुटबॉल समझने वाली डॉक्टर है ये। किस टीम की फैन है? अगर मुमकिन होता तो मैं अपने खून को स्याह सफेद बना लेती। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं? खूबसूरती की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। आइए आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। जी जरूर चलिए। कहाँ थी तुम? हाँ, मैं आमिर को यहाँ से निकालने के लिए मालूमात इकट्ठी करने के लिए गई थी। जासूसी के मिशन पर थी मैं। तुम पेशेंट को मेसोथेरेपी के लिए लेकर जाओ, फाइलिंग मैं कर दूंगी। ठीक है, बाय बाय। ठीक है। सिनान साहब। हद है यार। सबा, ये खुल क्यों नहीं रहा? सबा, 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 क्या किया तुमने? हाँ, लॉक चेंज कर दिया। जल्दी से दरवाजा खोलो। बस अब बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन। यार मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। वो तुमने मेरे कपड़े कचरे के थैले में डालकर यहां फेंक दिए। इसका मैं क्या मतलब समझूं? हाँ, तुम मुझे घर से निकाल रही हो। सिनान साहब, माशाल्लाह आपकी शख्सियत में तो वैसे ही बहुत करिश्मा है। बैठिए बैठिए। देखिए अफसून साहिबा, मेरे पास तो कुदरती करिश्मा है वैसे भी, पता है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों से शर्त लगी है कि स्क्रीन पर कौन ज्यादा जवान लगता है, और आप तो स्क्रीन के बारे में जानती हैं ना। बस इसी वजह से करवाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त कहने लगे तुम तो बूढ़े हो गए हो, तो इसलिए अपने चेहरे पे कुछ ना कुछ तो करवाओ ताकि स्क्रीन के लायक हो। ये सुन के मेरा दिल दुखा, बस इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। समझ गई। क्योंकि आप तो जानती ही हैं, हमारी दुनिया बहुत सख्त है जब आप स्क्रीन पर हो। किसी का एक कौल है कि आपके मद्दे मुकाबिल पता नहीं कौन कहाँ से आ जाए। एक दिन देखिएगा कि आपको हटा दिया गया। आपको कोई नहीं हटा सकता, मगर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। खूबसूरत बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल ठीक कहा। अगर दिमाग ठीक हो, चेहरा ठीक हो, तो जिस्म वैसे ही जबरदस्त नजर आता है। ठीक, करिश्मा कायम है। बिल्कुल। इसीलिए बस कुछ थोड़ा इजाफा चाहिए, और इसीलिए आपके जादुई हाथों की इस चेहरे को जरूरत है। ठीक है भाई। माफ कीजिएगा, भाई कह दिया मैंने आपको। सिनान साहब, आपको भाई कह सकती हूँ क्या? मैं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा तो भाईजान, तो फिर कर लेते हैं इस काम को। हम आपको स्टेम सेल थेरेपी देंगे। वो इतनी इफेक्टिव है कि आपकी झुर्रियाँ, थकावट, हर चीज गायब हो जाएगी। लेकिन कोई एलर्जी सूजन तो नहीं होगी ना? ऐसा ना हो कि कहीं शर्मिंदगी हो जाए। हाँ नहीं, आपकी अपनी ही बॉडी से बनाए गए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इस्तेमाल किए जाएंगे, इसलिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तैयार है ना? शुरू करें? हाँ ठीक है। ठीक है, फिर करते हैं भाई। आपके हवाले। तो फिर चले शुरू करते हैं। जी जरूर। यस। चेहरे को इतना खूबसूरत बना दें कि स्क्रीन पर एक खूबसूरत तबसरा निगार नजर आए। बिल्कुल। लोग कहेंगे सिनान एंगिन कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं कहूँगा पता है कहाँ से करवाया? मैंने किया। हाँ, बिल्कुल। अब जबकि हम शर्ट जीतने वाले हैं, तो क्या मेरा भी एक छोटा सा मुतालबा मानेंगे आप? हाँ? हाँ जरूर। तुम यहाँ हो? क्या हुआ? फिर कोई नया मसला? यहाँ कब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एफसन के आने के बाद हॉस्पिटल में सब अजीब हो गया है। क्या सोच के परवीन साहबा ने उसे बॉस बनाया? क्या वो उनकी कोई क्लोज रिलेटिव है? नहीं मालूम हो रहा है। मुझे लगता है वो तुम्हारी जगह लेना चाहती है। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, तुम फिक्र मत करो। क्या रहे कि तुमने दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया और पैसे भी अपने जेब में डाल लिए। मुझे खबर है वो कुछ नहीं कर सकती। आमिर देखो, मुझे तुमसे एक और बात करनी है, प्लीज नाराज मत होना मुझसे, ठीक है ना? क्या हुआ? तुम्हें याद है तुमने लास्ट वीक एक पेशेंट का ऑपरेशन किया था जो कोमा में चली गई थी? थायराइड था उन्हें। साहिबा, हाँ क्या हुआ है उन्हें? वो अब ठीक है, लेकिन अफसून कहती है कि वो तुम्हें लापरवाही पर एथिक्स कमेटी ले जाएंगी। देखो आमिर, बात यह कि तुम कभी भी उस कमेटी के सामने नहीं गए। ये तुम्हारे लिए इज्जत का मामला है। अफसून तुम्हारी इज्जत और पेशे पर धब्बा लगाने वाली है, तुम ऐसा मत होने देना।
एक बार फिर से आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कैसी बात कर रही हैं? फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आ जाओ मेहते। एफसून साहिबा, अब वो आमिर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है। मैंने इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक दरखास्त की है, इस पर साइन करते नहीं, हैं वो मामला खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसका मरीज मरने वाला था, उसे जवाबदेह होना है। पेशेंट ने अपनी रिपोर्ट्स बदल दी थी। उसने अपनी थायराइड की बीमारी हमसे छुपाई, यानी आमिर की कोई गलती नहीं थी। और मैं एक बेकसूर डॉक्टर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश नहीं होने दूंगी। समझ गए? लो ये लो लो लो। आप आमिर को इस हॉस्पिटल से निकलवाना नहीं चाहती क्या? आमिर और मेरे दरमियान जो कुछ भी है वो सिर्फ मुझे और उसे मुतासिर करता है। एथिक्स कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। आमिर को मशकूक नहीं बनने दूंगी। मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं, और काया साहब भी। मुझे यकीन है कि अगर परवीन साहिबा होती... परवीन साहिबा नहीं है, मैं हूँ यहाँ, और मैं अपने पार्टनर को धोखा हरगिज़ नहीं दूंगी। बेकसूर को इस सिचुएशन में नहीं डालूंगी। समझ गए हो ना मेहते? अगर आइंदा तुमने यहाँ कोई फितना फैलाने की कोशिश भी की तो क्लिनिक से जाने वाले तुम होगे। चलो अब जाओ यहाँ से। खुदा हाफिज। तो ठीक है। क्या हुआ? एफसून के पास जाकर पनाह ले ली? नहीं, बस वैसे ही मिलने गया था। बुराई क्या है इसमें? आमिर भाई, अगर इजाजत दो तो अब मैं घर जाना चाहता हूँ। आराम करना है, कल बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। मेहते, याद आया तुम्हें बताना भूल गया, मैंने तुम्हारी ऑपरेशन नर्स छीन ली। दुएगो अब मेरे साथ काम करेगी। कल के ऑपरेशंस के लिए नेक तमन्ना है। दुएगो पिछले 8 साल से मेरे साथ काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे छोड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें किसी ऑपरेशन में उसकी जरूरत हो तो मैं उसे कह सकता हूँ। बहुत मेहरबानी। तुम्हारी भी। एफसून, मुझे एथिक्स कमेटी के सामने पेश करोगी? मैं अपने पूरे करियर में आज तक कभी वहां पेश नहीं हुआ। अगर मेरे सर्जन होने पर शक किया गया, ये बात अगर फैल गई तो... कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा, और ना ही तुम्हारी सर्जरी पर। उस ऑपरेशन में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और ये बात सबको मालूम है। मैं कमेटी का इजलास नहीं बुलाऊंगी, यकीन करो मेरा। मुझ पर यकीन करो, जैसे ये मुमकिन हो। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब हुआ इसका? क्या तुमने आज नहीं कहा कि तुम मुझे निकाल दोगी? 3 माह के लिए आई हो, मगर किसके लिए पुरजोश हो? तुम्हारा परवीन साहिबा के साथ क्या मुआहिदा है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तो उन्हें फोन करके खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? तुम दोनों तो बहुत करीब हो ना। ये पार्टनरशिप नहीं चल सकती, ये बात वाज़ेह है। खुलकर बात करें। तुम मुझ पर एतमाद नहीं करती और मैं तुम पर। बस यही जानना चाहती थी। तो फिर यहाँ से या तो तुम जाओगे या मैं जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल यही बात। जब तक इम्पोर्टेंट ना हो सामने मत आना। मुझे मंजूर है। तय हो गया। तय हो गया। तय हो गया। हाँ जान, बोलो। क्या? कैसा हादसा? कहाँ हो तुम? कौन से थाने में? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हर बार मेरा 8-10 किलो वजन बढ़ जाता है, जबकि मैं डाइटिंग भी करता हूँ, लेकिन फिर दोबारा से वजन बढ़ जाता है। अब मैं सारी जिंदगी क्या डाइटिंग करता रहूँ? क्या करना चाहिए? क्या मैं आपको बार के कोने में बैठकर मुफ्त के मशवरे देने वाली डाइटिशियन लगती हूँ? फिर आपसे मुलाकात तय कर लेता हूँ। बदकिस्मती से मेरे पास वक्त नहीं है बिल्कुल। तो मैं क्या फिर? हाँ, बहुत बेहतर सोचा तुमने। अब बात समझ आ गई। जाओ। कहाँ रह गए थे? हाँ, मैं क्या कह रहा था? मैं तवाजुन का आदमी हूँ। अगर मेरी जिंदगी में तवाजुन ना हो तो कुछ नहीं होता। काम का तवाजुन बिगड़ गया और लैला ने घर का तवाजुन भी बिगाड़ दिया है। शुक्रिया के साथ अब मैं खला में हूँ, जैसे खला में तैरता हुआ कोई सैयारा। इसका मतलब तलाक दे रहे हैं? हाँ। ना करो, बुरी बात ना कहो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, हमने सिर्फ बेड अलग किया है अपना। फिर उसने कहा कि फ्लोर भी अलग कर लें। फ्लोर भी अलग कर दिया।
अच्छा। अब मैंने कहा कि और क्या अलग करें, खुद को भी दरमियान से आधा काट लें। इसीलिए सोच रहा हूँ कि तुम ही उससे किसी तरह से बात करो। कैसी बात? मैं तुम्हारी बीवी से क्या कहूँ? क्या पता, मसलन शादी एक खूबसूरत चीज है, एक तकिए पर 40 साल साथ साथ, बाहों में बाहें, हाथ में हाथ। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम तो बर्फ जैसी सर्द हो, तुम वाकई जज्बात से खाली हो, जैसे दीवार से बात कर रहा हूँ। जरा सी हमदर्दी जताओ। मैं हमदर्दी नहीं, तुमसे सिर्फ मशवरा मांग रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन तुम तो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही क्या नहीं चल हो। रहा है? हाँ? खुशामदीद भाई। खुशामदीद। आज ये हॉस्पिटल में क्या हुआ है? जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी मसरूफियात थी कि किसी से बात ही नहीं कर पाया। बताओ तो सही। हॉस्पिटल में इस कदर टेंशन की फिजा है कि मैंने अपनी नेचर के खिलाफ जाकर एक पेशेंट से कुछ ज्यादा ही खुश इखलाकी बरती। देख लो, इतना बुरा हाल है। ये तो अच्छा किया तुमने। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। ये सब कुछ एफसून के हॉस्पिटल आने के बाद ही शुरू हुआ है। क्या हो गया? चलो चलो चलो, तुमने ही तो कहा कि जान थाने में है। चलो, क्या पता उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। जान मेरा भाई है, तुम्हें क्या मसला है? तो तुम्हें पड़ जाएगी मेरी जरूरत। हमने 3 मिनट पहले ही कहा था कि एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। काम अलग चीज है, ये अलग चीज है। इंसानियत के नाते मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। अब घूरना बंद करो और चलो यहाँ से। क्या तुम मेरे लिए कोई मुसीबत हो? तुम्हारे लिए कौन जा रहा है? जान के लिए जा रही हूँ, समझ गए ना? जवानी में कई दफा जेल जा चुकी हूँ मैं, उसकी हालत समझ सकती हूँ। हाँ। वैसे वो जाए हादसा पर है, अभी थाने नहीं ले जाया गया। हाँ तो ठीक है ना, फिर मैं डॉक्टर हूँ, क्या पता उसके काम आ जाओ। हाँ। याद दिलाने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर। भूलना भी नहीं। भूलना मुमकिन ही नहीं। तुम भूलने देती हो? हर किस नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, डैशबोर्ड खोल रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? मुझे कहते मैं निकाल दी थी। लो, ये क्या है? वीकेंड पे एक सिंपोजियम हो रहा है, बाबा मुनक्किद करवा रहे हैं, तुम भी मदऊ हो। और यकीनन होस्ट्स में तुम भी शामिल होगे। बाबा के बस में होता तो वो इजाजत ना देते, लेकिन कुछ मामलात में मेरी महारत की बहुत जरूरत पड़ती है। क्या तुम आओगी? बिल्कुल, मैं वहां आऊंगी, तुम फिक्र मत करो। वो देखो, वो रहे। रुको 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 रुको, गाड़ी रुको। ये देखो जरा। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ, ना? कुछ बताओ नहीं मुझे। हुआ, सब ठीक है। ये क्या है? तुम्हें थाने क्यों ले जाया गया? पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर। अरे यार, अब क्या कर दिया तुमने? अब मुझे डांटेंगे क्या? जान, जो होना था हो गया, तुम तो ठीक हो ना? बताओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी को नुकसान पहुंचा। चलो, अच्छा। वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल। बस कर दीजिए भाई, मजबूर ना होता तो आपको नहीं बुलाता। तो अब क्यों बुलाया तुमने मुझे? तंग आ चुका हूँ तुम्हारी नालायकियों से। बतूल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं इसके साथ। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? बतूल महानूर की भांजी है। हम एक ही जगह पर पढ़ते हैं। अब इस हालत में मैं इसको अकेला तो नहीं छोड़कर जा सकती थी ना। तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। दरअसल हमें बहुत भूख लग रही है और खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब समझ आ गया कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया। इस बार मैं किसी सूरत पैसे नहीं दूंगा। देख लिया, तुमने कहा था ना मेरे भाई को मत बुलाओ। अरे तो मुझे क्यों डांट रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, बस करो दोनों, जान बच गई, बस यही काफी है। गेट वेल सून, जो होना था वो हो चुका है ना आमिर? तुम लोग इस गाड़ी से सही सलामत निकल आए, यही गनीमत है। मुझे तफसील से बताना पड़ेगा कि क्या हुआ। चलो अब, चलो। हाँ, जरा अपना बैग ले लूं। देखो जरा गाड़ी की हालत तो देखो, मर भी सकते। अच्छा बस करो, पुरसुकून हो जाओ प्लीज, चलो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेगैरत कहीं का। देखो जरा, तुम्हारे साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दफा हो जाओ। सबा साहिबा, दरवाजे से आवाजें आ रही हैं, कोई छेड़छाड़ कर रहा है। भाई ये दरवाजा मैं नहीं खोल सकता। नहीं खोल सकते? तुम क्यों नहीं खोल सकते? ये बहुत ही खास किस्म का लॉक है, आसानी से नहीं खुलता ये।
वाह वाह सबा, क्या कमाल किया है तुमने। ये यहाँ क्या कर रहे? मैं नहीं जानता, तुम ये दरवाजा जैसे भी खोलो, कोई तो तरीका होगा। दूसरा तरीका तो है, लेकिन इसमें 3-4 घंटे लग सकते हैं और ये दरवाजा टूट भी सकता है। क्या वाकई दरवाजा टूट जाएगा? जी। तोड़ दो फिर। हाँ। बेचने वाले ने कहा था ये लॉक खुलने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिर आजमाने दो उसे करने दो जो वो कर रहा है। क्या हम पुलिस को ना बुला लें? वो अपने ही घर में दाखिल होना चाहता है, पुलिस का क्या काम है यहाँ? तो फिर क्या दरवाजा नहीं, खोल नहीं, दें? छोड़ दो उसे, करने दो। और किसी जंगजू की तरह कबीले का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है ये। मैं भी देखती हूँ कैसे खोलेगा। यकीन नहीं आ रहा कि इतना कुछ हो गया। क्या कर सकते हैं आखिर? आमिर को एथिक्स कमेटी के सामने लाया जा रहा है। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है, और अगर वाकई ऐसा हुआ तो हम सब बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ, क्या वो मैते नहीं है? वो हमसे अलग क्यों बैठा हुआ है? मैते, यहाँ कर बैठो ना। आओ ना। आओ। आमिर ने उसकी सर्जरी की नर्स छीन ली है, किसी से बात नहीं करा। दोएगो को कैसे बनाया? क्या हमारा मौजू ये था कि दोएगो को छीन लिया गया है? मैं कब से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल 2 हिस्सों में बंट गया है, 2 महाज बन गए हैं। एक ग्रुप वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा यहाँ बैठा हुआ है। तुम खुद देख लो, मेरी बात दुरुस्त है। महानूर भी वहाँ जाकर बैठ गई है, लगता है वो भी मुखालिफ ग्रुप में है। इसकी तो शक्ल देखकर ही मेरा दिमाग खराब होने लगता है। खुशामदीद। हाँ, क्या हाल है अदीब साहब? ठीक। क्या दूं तुम्हें, क्या लोगी? सोडा। बतूल को देखने आई थी, वो नहीं है क्या? नहीं जानता, उसने कहा था देर से आऊंगी। तुम अकेली आई हो? पता नहीं अफसून आएगी भी क्या नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए सोडा लेके आता हूँ। सादा। आप कुछ नहीं पी रहे? नजर नहीं आया मुझे। अपने लोग हैं वो। महानूर आ गई है तो इसका मतलब है कि अफसून भी आने वाली है। तुम्हें मालूम है ना, वो दोनों हमेशा साथ होती हैं। अब वो आमिर के होते हुए हिम्मत नहीं करेगी आने की। ये दोनों एक दिन एक दूसरे का गला घोट देंगे। गला क्या घोंटेंगी, एक दूसरे को चीर फाड़ डालेंगी। सच में मुझे उसी का डर है। ओह मेरे खुदाया। 1 मिनट, ये क्या वो दोनों तो साथ ही आ रहे हैं? अभी आए हैं, दोनों अंदर दाखिल हो रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं लग रही है दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। क्या सच कह रहे हो? हाँ, लगता है उन्होंने अपने मामलात हल कर लिए हैं। वो आमिर का भाई नहीं है, देखो जरा। और वो लड़की कौन है उसके साथ? लड़की को तो नहीं जानता, लगता है वो डबल डेट कर रहे हैं। हाँ? क्या बात है, अब तो शायद एंगेजमेंट भी कर ले वो। असल में हॉस्पिटल की मुस्तकबिल के लिए यही बेहतर रहेगा कि ये दोनों शादी कर ले, दोनों पार्टनर्स रहे। यही अक्लमंदी है। खुद सोचो क्या गलत कह रही हूँ, यही अकल की बात है। अरे हम यहाँ क्यों आए खाना खाने के लिए? लोगों को भूख लगी हुई थी ना, तो क्या हुआ, अब खा लो ना यहाँ आराम से। भाई, तुम इस हादसे के बारे में बाबा से क्या बात करोगे? मैं तो घर नहीं जाऊंगा। जैसे किया है हादसा वैसे ही उन्हें समझाओ, मुझे मत घसीटो। शुक्रिया आपका। मेरी बात सुने, आप खाला को सब कुछ समझा देंगी ना प्लीज? हर चीज एक एक करके मुझे बताओगे तुम लोग, ठीक है? मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अफसून आपा को छुप छुपा के काम बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ आई? आपके आमिर भाई को भी बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। इसलिए तुम हमें मिसाल समझो। मिसाली बालिग अफराद, मिसाली पार्टनर से हम लोग, है ना? सही कहा ना? खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर, तुम लोग आराम से खाओ, मुझे भूख नहीं। क्या हाल है भाई? बिल मेरे नाम पे लिख देना। बतूल, बतूल तुम इनके साथ? दरअसल वो मुझे ग्रिल चिकन और आपका जो भी स्पेशल है फटाफट ले आइए प्लीज। मीठे में क्या लेंगी मैडम? आप सर्विस भी लगा दूं अगर चाहे। यहाँ क्या हो रहा है? आप जरा आए ना मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जाओ जाओ। अभी आती हूँ। तो फिर आप फैसला करें, मैं बाद में आता हूँ। सबसे महंगा क्या है यहाँ पर? तुम्हारे भाई देंगे ना पैसे? हाँ, भाई हो तो ऐसा। हाँ, अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारा भाई वैसे है तो बहुत तंग करने वाला। पर क्या कर सकते हैं, भाई है ना उसे फेंक सकते हैं ना उसे बेच सकते हैं। उठो, सीधे होकर बैठो ना। ये तुम किस तरह से बैठे हुए हो? सीधे बैठो।
क्या खाना है? डोनट्स मंगाऊं क्या? हाँ ठीक है। गाजियान्तेप के डोनट्स, इन्हें कहाँ आता होगा बनाना? रेसिपी तो मुझे आती है। बस अब बहुत हो गया। ये कैसा शोर शराबा है? सर फट रहा है मेरा। वक्त आ गया है, दरवाजा खुलने ही वाला है। मैं अपने घर में आ चुका हूँ सबा, अपने घर में। खुशामदीद तुम्हें, खुशामदीद। आ गए हो तो जाने की तैयारी करो। अच्छा तो फिर मिलते हैं। बाय बाय बाय। फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ख्याल रखना। जाओ। मैं अब जाओ। क्या करूं? कहाँ जाऊं? घर चला जाऊं क्या? हाँ ठीक है, बहादुर बनो। समझ गए ना, जिंदगी बुज़दिलों को माफ नहीं करती। अच्छा। सीधे, बिल्कुल सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े होकर मुस्कुराओ। बहुत अच्छा। बल्कि छोड़ो, ये तुम्हें चबाए बगैर ही खा जाएगी वरना। ओके। चाहो तो अपने घर जाकर बिस्तर के नीचे घुसकर छुप जाओ, ठीक है? लेकिन कमरे से बाहर मत आना, ओके? ठीक है। और हाँ, अगर कोई भी मसला आ जाए तो मुझे फोन करना, अपने भाई को नहीं। समझ गए ना? लेकिन आपको बाद में पछतावा होगा ये कहने पर। मुझे मुसीबतें बहुत पसंद है। ठीक है, तय हो गया। तुम ओके। जल्द मुझे जान जाओगे। खुदा फिर मिलते हाफिज। बाय बाय। एफसून, कैसा लगा डोनट? हर चीज बहुत अच्छी थी सच में। अगर कोई कहे कि ये अंतिम का है तो मैं मान जाऊंगी। तुम अंतिम की हो? हाँ, अंतिम की हूँ। शानदार। फिर तुम्हारे लिए मेरे पास चंद रेसिपीज हैं। वाह, बहुत खूब। तो क्या दूं तुम्हें? मीठा, कॉफी, चाय, क्या चाहती कुछ नहीं अदीब, मैं कुछ नहीं लूंगी। बहुत खाना खा लिया है, मुंह तक भर गई हूँ मैं। अच्छी बात है। वहाँ आमिर बैठा है ना, वैसे वो देगा। ठीक है, मैं बस अपनी टीम को खुदाफिज कहकर जा रही हूँ। फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ओके, गुड नाइट, मैं जा रही हूँ। अरे कुछ देर तो बैठो। नहीं नहीं, बस फिर कभी सही। आमिर के साथ क्या मसला हल हो गया? हाँ हो गया, बहुत अच्छे तरीके से। वो खुद भी कह रहा है कि सब अच्छा है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी वो सब नहीं कह रही। ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों में मामला सुलझा नहीं है अब तक। क्या वाकई आमिर को एथिक्स कमेटी के सामने ले जाओगी? नहीं। मैंने जो सुना है उसके मुताबिक काया साहब और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि कंपनी का इजलास हो। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। ऐसे हालात में सरबराह होने की हैसियत से तुम्हें इजलास बुलाना चाहिए। मालूम है, लेकिन तुम अपने पार्टनर को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। अब तुम्हें साबित करना है कि तुम बॉस हो या फिर एक अच्छी पार्टनर। अगर तुम होते तो क्या करते? अगर मैं होता तो सरबराह की हैसियत से जो करना लाजमी है वो करता, लेकिन मैं सरबराह नहीं हूँ। एनीवे, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। गुड नाइट। गुड नाइट। दोस्तों, तुम लोग तो जानते ही हो कि वक्त काफी हो गया है। बेगम मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, तुम्हें देर हो चुकी है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। चलो फिर, गुड नाइट। वाकई सलाम है इस आदमी को। ये आदमी 38 साल या से सिर्फ 15 साल। हाँ, 15 भी 38 जैसे हैं। पूरे 15 साल हो गए हैं। मैं भी वो- घर जा रही हूँ, साथ चलना है क्या? अगर तुम भी भाग जाओगी तो मैं क्या करूंगा? क्या सभी भाग रहे हैं मुझसे? अगर मैं अपनी बीवी से कहूँ कि बेगम मैं ऊपर वाले फ्लोर पर तुम्हारे साथ रुक जाऊं, बताओ क्या वो मान जाएगी या नहीं? क्या बिल भी मेरे जिम्मे हो गया? सब चले गए, क्यों ना हम भी किसी और जगह चलें? मैं यहीं ठीक हूँ। एफसून जा चुकी है। देख लिया। उसका कोई प्लान था, लगता है कोई महबूब बना लिया है। इतनी साजिशों के बीच अगर बना लिया तो मुझे हैरत नहीं हुई। तुम इतने खामोश क्यों हो? मैं और खामोश? हाँ तुम हो। वो औरत जिसे मैं सर्व कर रहा था मुसलसल तुम्हें देख रही थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। पहले तो ऐसे मौके नहीं छोड़ते थे। क्या हुआ? कहीं तुमने दिल तो नहीं हार दिया या तुम्हें इश्क हो गया है? बोलो, जिसका हमें नहीं बताया तुमने। दिल का मामला और मैं, हाँ हो रहा है ना। अगर इजाजत हो तो
गुड इवनिंग। इसमें ऐसा क्या है जो हर लड़की को मुतासिर कर लेता है? मैं तो नहीं हुई, कभी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। माफ करना, अब मजीद नहीं सुन सकता। शबा, ऐसे नहीं जानने दूंगी मैं तुम्हें। पहले सब कुछ बताओ, कौन है वो औरत? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही भागने दूंगी? मैं क्या बताऊं तुम्हें सबा? सुबह से तुमने एक ही बात पकड़ रखी है। कौन है, कौन है? मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती, ये बात जान लो। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम कहीं जाना चाहती हो तो चली जाओ। वाह वाह, कितनी जल्दी हार मान ली, क्या बात है। मैं बहुत मुश्किल से अपने ही घर का दरवाजा तोड़ के अंदर आया हूँ। मैं क्यों जाऊँ? सिर्फ एक लफ्ज कहना है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेकिन तुम तो दिल किसी और को दे चुके हो, तो ये वजाहत कैसे होगी तुमसे, है ना? बहुत शुक्रिया। क्या जबरदस्त कहानी सुनाती हो तुम। मैं तो सोने जा रहा हूँ। रुक जाओ। ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा। तुम सब बताओगे अभी और इसी वक्त, और ये सब कुछ जानना मेरा हक है। बताओ कौन है वो औरत? क्या हो गया है भाई? क्यों एकदम से आ गए? डरा दिया तूने तो मुझे। क्या बात हुई? शाम में क्या चल रही थी वो खुसर फुसर? क्या खुसर फुसर करनी थी हमें मेहते भाई? तुम्हारे पैदा करदा मसाइल पर बात कर रहे थे। कितनी जल्दी भेज दिया तुमने मुझे यासिर। वाह, वाकई बहुत जल्दी भेज दिया। वाकई, अगर क्लिनिक में एक ही बेचने वाला है तो सब जानते हैं कि वो कौन है। मैं अभी उसका नाम तुम्हारे सामने नहीं लूंगा, लेकिन एक दिन क्लिनिक के दरवाजे पर लिख दूंगा कि सेल्स वालों का दाखिला ममनू है। शायद तब उस आदमी को अकल आ जाए। लिखना तुम बिल्कुल वही लिखना, और जब मैं इस हॉस्पिटल का सरबराह बन गया तो सबसे पहले मैं तुम्हें निकालूंगा, याद रखना। इंशाल्लाह तुम सरबराह बनोगे, सबसे पहले मुझे निकालोगे। मैं कहूँगा निकाला नहीं गया, मैंने खुद इस्तीफा दिया था। यूं कहो ना। वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का दोस्त है, तुमने साथ पढ़ा, साथ पढ़ाया भी, और अब तुम उसे एथिक्स कमेटी के सामने लेकर जा रहे हो। क्या तुम्हें ये सब जेब देता है? दोस्त नहीं है मेरा। मैं बस ये जानता हूँ कि यूनिवर्सिटी के जमाने से वो ऐसा ही है। ना कभी हाल पूछता है वो, और ना कभी खैरियत। जो सिर्फ अपने आप में मगन रहता है उस शख्स को दोस्त नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो मैं साफ बात करता हूँ, अब तुम आमिर से अपना मवाजना ना करो। आमिर के साथ तुम्हारा कोई मवाजना नहीं। मवाजना? मैंने कब मवाजना किया? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारी ऐसी कोई बात शनाख्त नहीं है। तुम्हारी कुल शनाख्त आमिर है। आमिर को हटा दो तो उसके बाद तुम कुछ भी नहीं हो। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं। प्लीज खुद से मोहब्बत करो, खुद को पहचानो, खुद को कबूल करो और अपना ख्याल रखो। मैं कैसे अपना ख्याल रखूं? कैसे? तुम्हारा घर लाजवाब है, सजाया हुआ भी अच्छा है। तुम आर्किटेक्ट हो क्या? डिजाइनर हूँ, मेरी अपनी नाइट वेयर की कंपनी है। बहुत अच्छा है। नाजली नाम है ना? नाज। मजाक कर रहा हूँ। जानती हो, आज रात हम दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि कल मेरी कोई सर्जरी नहीं और मैं देर तक जाग सकता हूँ। ये तो अच्छा है। लॉन में चलें क्या? मेरा ख्याल है कि बातचीत में क्या वक्त जाया करना। असल पॉइंट पर आ जाएं तो अच्छा है। क्या ख्याल है? तुम साफ कोई पसंद करती हो? मैं भी। चीखने की आवाज थी क्या? नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। नहीं, आवाज तो है। चलो बाहर चलकर देखें। क्या हो रहा है वहां? क्या हो सकता है? किसी की महबूबा लड़ रही होगी उससे। ये कैसी महबूबा है जो यहाँ तक पहुँच गई है? वैसे हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, और मुझे लगता है कि हमें वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहिए। और वैसे भी यहाँ कुछ गर्मी सी लग रही है। क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगे? अल्लाह तुम्हें गलत करे। भाड़ में जाओ तुम। बहुत शोर हो रहा है। मैं बस अभी आता हूँ।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी अकल कहाँ घास चढ़ने गई है क्या? अल्लाह गरत करे तुम्हें। अगर इतने ही अंधे हो तो चश्मे लगाओ ना। अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? गोल छोड़ दिया इंसान ने, पागल कहीं का। दौड़ो। अल्लाह गरत करे से खेलना पता नहीं किस किस्म के लोग रखे थे गेम के। गुस्सा दिला दिया, सारा का सारा मैच बर्बाद कर दिया। बेकार कहीं के, बिल्कुल नहीं आता। इनसे तो अच्छा मैं खेल लेती। चलो। एफसुन क्या हुआ? ठीक हो? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। वो आदमी कहाँ है? चला गया क्या? कौन सा आदमी? तुम ये क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा? मैच देख रही हूँ। तुम मैच देख रही हो इतना शोर मचा के? हाँ, तो तुम क्या समझे? आमिर को मैजिक का वक्त है। जल्दी बैठो, मुझे देखो। तुम मेरी तरह बैठ जाओ। हाँ, ऐसे अपने हाथ ऊपर करो और ये सिंबल बनाओ। हाँ, ऐसे। और कुछ कहना मत वरना बहुत जोर से मारूंगी। हाँ, पेनल्टी मिल गई। यस, देखा तुमने मैजिक सिंबल की कुव्वत से कैसे पेनल्टी मिल गई उसे। यस, गुड। अगर ये गोल हो गया तो ये मैच हमारा होगा, देख लेना। शाबाश मेरी ब्लैक हॉक टीम, अपनी कारकर्दगी दिखा दो मुझे। मैजिक सिंबल दोबारा बनाओ, जल्दी बनाओ ताकि गोल हो जाए। हाँ, बनाओ जैसा मैंने सिखाया था वैसे ही। अपने हाथ ऐसे करो, ऐसे। तुम्हें कुछ नहीं आता। मैजिक सिंबल से गोल हो जाएगा। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे मैच देखने दो, गोल कभी भी हो जाएगा। वाकई फैन हो क्या? सिर्फ फैन नहीं हूँ मैं, बहुत बड़ी जुनूनी फैन हूँ। हो गया। ये क्या हो रहा है? तुम मुझ पर कूद पड़ी? मुझे पकड़ा क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं पकड़ा? इतने बड़े आदमी हो तुम, फिर गिर कैसे गए? मुझे क्या पता था ये करने वाली हो? वैसे तो बहुत बिल्डर बने फिरते हो। मैच जीत गए हम लोग। हाई फाइव। यार क्या जबरदस्त मैच था ना। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मैच तो मैं ही खेल कर आई हूँ। हाँ, थक गई। जरा पानी तो पी लो, प्यास लग रही है। तुम भी पी लो। प्यास लगी होगी तुम्हें। हाँ, पी लो। इतना हाई इंटेंसिटी गेम था यार, मैं तो खुद ही पसीने हो गई। शुक्र है कि मेरे ब्लैक हॉक्स ने शर्मिंदा नहीं किया मुझे। शुक्रिया। क्या तुम इसीलिए दौड़ती हुई घर आई थी? हाँ बिल्कुल। तो और क्या वजह हो सकती है? ब्लैक हॉक्स का मैच था आखिर। तुम्हारे पास 2 मिनट है, मेरे पास सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हाँ, 2 मिनट तो है। बहुत खूब। ठीक है, हम एक दूसरे पर चीखे चिल्लाए और लड़े भी। अब मुझे पूरी बात बताओ, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे रहा हूं? तुम इतनी यकीन से कैसे कह रही हो? बताऊं तुम्हें? बताओ। परवीन के साथ। कौन? परवीन के साथ। हंसो मत काया, इस वक्त मैं बहुत संजीदा हूँ। लतीफा सुनाया मैंने। मेरी जान, परवीन मेरी 30 साल पुरानी दोस्त है। वो तो मेरी बहन बस करो, ऐसी बहन ना ही हो तो अच्छा है। हाथ क्यों पकड़ा तुमने उसका? वो ऑपरेशन के बाद बेहतर हो रही थी। तुमने मेरा पीछा किया था? हाँ किया, और अच्छा ही हुआ। जो देखना था वो देख लिया। और वो तो बैरून मुल्क थी ना। वो चाहती थी कि ऑपरेशन यहाँ हो, सबसे छुपाना चाहती थी। और तुमने ये बात मुझसे भी छुपाई, क्यों किया ऐसा? ये उसका राज था। तुम क्यों से इतना ज़ाती मसला बना रही हो? देखो, अगर तुम्हारे किसी दोस्त का राज हम पर असरअंदाज नहीं होता तो ठीक है, मुझे कबूल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर तुम राज मुझसे छुपाओगे और मुझसे झूठ बोलोगे तो ऐसे दोस्त का ना होना ही अच्छा है। तुम्हें इसका मतलब पता है काया? तुम किसी और औरत से अपनी बीवी से ज्यादा करीब हो रहे हो। सुन लो, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं।
मैंने तुम्हारे सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं की। छोड़ो ये बातें, तुम मुझे उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो अब तुम मुझे सब बताओ, वो यहाँ क्यों है? उसने बैरून मुल्क का क्यों कहा? और अपना ऑपरेशन वो यहाँ क्यों करवा रही है? तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? ये सब जानने के बाद फैसला करूंगी कि लड़ाई होगी या सुलह। तो सुनो फिर, एफसून उस वक्त बहुत छोटी थी। तो इसीलिए मैं ऐसे हाथ रखती हूँ मैजिक सिंबल के तौर पर। गुड लक के लिए अच्छा होता है ये मिस्टर आमिर। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन तुमने कॉफी का कप नीचे क्यों फेंका? हाँ, मैं भूल गई थी कि तुम तो नीचे ही रहते हो और मैं पागल हो जाती हूँ ऐसे मौकों पर। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। हाँ, देखा मैंने। खाओगे? नहीं, तुम खाओ। मिडिल स्कूल में एक लड़का था जो मुझे बहुत पसंद करता था। एक दिन कैफे में मैच देख रही थी, वो आकर डिस्टर्ब करने लग गया और इतनी बातें की, इतना बोलने लगा कि मैंने उठाकर उस पर कप फेंक दिया और गोल हो गया। और लड़के का क्या हुआ? गालिबन डर गया होगा मुझसे, दूर हो गया और फिर नजर नहीं आया कभी। तो ये है तुम्हारे मर्दों से ताल्लुकात का खुलासा। हाँ, तो क्या करूँ मैं? मर्दों को भी इतना डरपोक नहीं होना चाहिए ना। प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आ जाओ यहाँ बैठो, साथ में देखते हैं ये प्रोग्राम। बहुत मजे का होता है ये। मेरे प्यारे दोस्त अनवर, अभी फुटबॉल से भी ज्यादा अहम बात है। मैं अपनी डॉक्टर एफसून अरमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे लिए किया, इस वजह से, और एक वादा भी किया और वो वादा पूरा किया। कल मैं उसे ब्लैक हॉक के तमाम खिलाड़ियों की एक दस्तखतशुदा शर्ट भेज रहा हूँ। और सुना, देखा तुमने? सबसे साइन करवाए थे मैंने इनके लिए, सबसे साइन करवाए थे। आपका तोहफा। तो तुम्हारा सरप्राइज ये था? हाँ ना, यही तो था। तुम वाकई एक दस्तखतशुदा शर्ट पर इतनी खुश हो गई? हाँ ना, और किस चीज पर करवाती? कितना खूबसूरत है। सच कहूँ तो तुम वाकई लाजवाब हो। अब तुमने फिर से मुझ पर तारीफों की बरसात शुरू कर दी। मुझे फुटबॉल की कुछ समझ नहीं, लेकिन मेरे भी कुछ खास हुनर हैं, तुम्हें बताता हूँ। सबसे आसान दिखा रहा हूँ अभी। और वो क्या है? जरा अंगूर फेंको। अंगूर? हाँ, फेंको तो सही। फेंक रही हूँ। हाँ। ये तो निशाना अच्छा था, खुशकिस्मती से चला गया। ठीक है, चलो एक और फेंको। ठीक है। मेरे खुदा, ये तुम कैसे कर लेते हो? हाँ, आमिर, आमिर, क्या हुआ? आमिर, आमिर, तुम ठीक तो हो ना? आमिर, बहुत बुरे हो यार तुम। मुझे लगा तुम वाकई मरने वाले हो। बहुत गलत बात है ये। मूड खराब कर दिया यार। मैंने आजमाया तुम्हें, देखना था अगर मैं मर रहा हूं तो क्या तुम बचाओगी या छोड़ दोगी। तो क्या छोड़ देती? कभी नहीं छोड़ती। नहीं छोड़ती। हाँ, तो बताओ जरा, ये फुटबॉल से इश्क कहाँ से आया? तुम्हारे बाबा भी फुटबॉल फैन थे क्या? बिल्कुल नहीं, मेरे बाबा का फुटबॉल से कोई ताल्लुक नहीं था। वो भी तुम्हारी तरह ही थे। मैं ज्यादा वक्त मानूर के घर पे गुजारा करती थी। उसके 7 भाई हैं, तो ज्यादा वक्त लड़कों के साथ ही गुजरा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और सब फुटबॉल के फैन हैं। मेरे पास फुटबॉल कार्ड्स, बैजेस, स्कार्फ, शर्ट, सब कुछ हुआ करता था। पता नहीं क्या कुछ नहीं था मेरे पास। उन्हीं भाइयों की वजह से मैं चाय खाने में मैच देखने वाली पहली लड़की बन गई थी। मैंने तो वो गाँव में देखा था। जब तुम चाय खाने में दाखिल हुई तो सारे मर्द डर गए। मैंने कहा शायद किसी सरदार की बेटी है, इसीलिए सब कांप रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो फिर जब तुम चाय खानों में वक्त गुजारती थी तो स्कूल कैसा जा रहा था? वेल, मैं अपनी क्लास में हमेशा से नंबर 1 थी पढ़ाई में, पर थोड़ी सी बागी भी थी। ओह, तुम और बागी, इस पे मुझे हैरत हुई। वाकई हैरत हुई, हैरान कर दिया तुमने। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी मॉम जब मुझे छोड़कर चली गई थी। सब बहुत बातें बनाते थे, बहुत कुछ कह जाते थे, लेकिन आखिर में मैंने सबको चुप करवा दिया। सबको इज्जत करवाना सिखाया अपनी।
पर जिंदगी इसी का नाम है। लेकिन खैर पढ़ाई में अच्छी थी मैं। मेरी और मेते की बस यही कहानी है। वो तुमसे जलता है और कुछ नहीं। मुझे अफसोस होता है उस पर। मेते बरसों से ही ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लो ये लो। बहुत शुक्रिया। आमिर, सुबह हो गई है। हाँ, हम दोनों कितनी देर से बातें कर रहे हैं? वैसे तुमने मेरी चाय में तो कुछ नहीं मिलाया था? अरे कुछ नहीं मिलाया था यार। इस मंजर को तो देखो, इस खूबसूरती को। इंसान सारे गम भूल जाता है अपने। वाकई। मैंने बहुत देर रोक लिया तुम्हें अपने घर। क्या हुआ? कल रात यहाँ आने से पहले मेरे घर में एक मेहमान थी मेरी, जिसे मैं भूल गया। मेहमान? अच्छा, वो वाला मेहमान। बेअद भी हो गई। खैर, तुम मना लोगे उसे। आज रात बहुत खूबसूरत थी मेरे लिए। थैंक यू सो मच। अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, see you soon। फिर मिलते हैं। हाथ क्यों हिला रही हो तुम? पागल हो क्या? नाज़ली, ये क्या तरीका है आमिर? माफ करना मुझे। भाड़ में गई तुम्हारी माफी। कल एक हादसा हो गया। यानी मुझे कुछ नहीं हुआ। आपने जो नई गाड़ी खरीदी थी, मैं उसमें कहीं जा रहा था और सामने से कोई आ गया। नहीं, सामने से बिल्ली आ गई। ओफ, कल हुआ हादसा। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। इधर आओ, इधर आओ। हाँ। क्या वो कल रात से झगड़ा कर रहे हैं? वाकई? दरवाजे को क्या हुआ? तुम्हारे बाबा ने तोड़ा। क्या? मेरा पूछा किसी ने? नहीं। हाँ। क्या इस झगड़े का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं? नहीं। वाकई? तो फिर मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना। यही चलता रहा तो मैं भी भाग जाऊंगी। फिर मिलते हैं। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। मुझ पे भरोसा करो बेगम, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसकी बेटी निकली। बेटी तो क्या? तो मैंने उसे अपने घर पे दावत पे बुलाया और इतनी देर बैठ के बातें भी की और मुझे कुछ भी पता नहीं चलने दिया। मेरे सामने ऐसे जाहिर किया जैसे वो उसकी कुछ जानने वाली है, और उसके अलावा उसका परवीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। अब मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। पता नहीं और क्या क्या छुपाया होगा। मैंने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया, कुछ नहीं छुपाया। क्या हो गया तुम्हें? 30 साल से वो परवीन हमारी जिंदगी में है और मुझे तब से सुकून नहीं है। और
मुझे कोई गलत फहमी नहीं थी, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही थी। सब कुछ मेरे सामने आ चुका है। कितने साल गुजारे तुम्हारे साथ, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया? क्या बकवास है ये? कहना क्या चाहती हो? आखिर क्या किया है मैंने? तुम परवीन के आशिक हो। आशिक? पागल हो गई हो क्या तुम? कैसी मोहब्बत? चाहे मोहब्बत ना हो, लेकिन तुम फैन तो हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, मैं फैन हूँ उसका, क्योंकि शायद तुम नहीं जानती, वो एक बेहतरीन सर्जन है। हाँ, अच्छा ऐसा हाँ, है। बिल्कुल। चलो ठीक है, अब मुझे वजाहत दो इसकी। तुम किस करियर की बात कर रहे हो आखिर? किस करियर की? मेरा करियर तो तुमने बच्चों की परवरिश पे कुर्बान कर दिया था। बताओ ना, मेरा करियर क्यों नहीं बन पाया? हाँ क्योंकि मेरे अजीज शौहर अपने करियर की खातिर कभी घर ही नहीं आया करते थे, है ना? अगर तुमने जिंदगी भर काम नहीं किया तो इसका इल्जाम मुझे मत दो। माफ करना सवाल, लेकिन तुम्हें ये जिंदगी बहुत आरामदेह लगी। सामान समेटो और जाओ यहाँ से। अपना सामान समेटो और चले जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ। तुम हमेशा गलत समझती हो, मैंने ऐसा क्या कह दिया बताओ? अब तुम जो चाहो कह लो, मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा। सुन लिया तुमने? अब घर से या तो तुम जाओगे या मैं। ठीक है फिर, मैं चला जाता हूँ। अगर तुम्हें इसी बात से खुशी मिलती है तो ठीक है। और हाँ, एक और बात, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें अब तक मुझ पर यकीन नहीं।